ये रहा वर्क। वर्क की जो बेसिक डेफिनेशन जो दिमाग में तुरंत रटा होना चाहिए कि व्हाट इज वर्क। वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यह दिमाग में पहला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। व्हाट इज वर्क? वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ये देखिए, वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो W इज इक्वल टू F डॉट S। S मीन्स डिस्प्लेसमेंट, F मीन्स फोर्स। इसको हम लोग लिखते हैं W इज इक्वल टू FS cos थीटा। स्केलर प्रोडक्ट तो ही होता है। A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा। यूनिट क्या होता है? जूल। इसका डायमेंशनल फार्मूला mL² T⁻⁻2 वर्क का होता है। अब यहाँ पर मान लो F फोर्स लगाया किसी बॉडी पर, M मास की बॉडी पर F फोर्स लगाया और वो A से B तक डिस्प्लेस हो गया, S डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गया और फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट से थीटा है। देन W इज इक्वल टू इस F का कंपोनेंट ले लो, किधर की ओर? जिधर डिस्प्लेसमेंट हो। तो F का कंपोनेंट कितना होगा? F cos थीटा। अब ये फोर्स कांस्टेंट हो गया और डिस्प्लेसमेंट S है, तो F cos थीटा इंटू S, जिसको हम लोग लिख देते हैं FS cos थीटा। इसमें दो चीज़ें हैं, याद रखना। फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लो और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दो। उल्टा भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की ओर लो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो आएगा यही आएगा। तो कहीं कहीं डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अलांग हम लेते हैं, कभी हमेशा फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलांग लेते हैं। अब देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, ये प्रोडक्ट जो है वो वर्क कहलाता है। W इक्वल टू FS cos थीटा, जूल याद कर लीजिए। अब इसमें इफ थीटा इक्वल टू 0 cos 0 इक्वल टू 1 होता है, तो केवल W इक्वल टू FS आ जाएगा। इफ थीटा इक्वल टू 90 cos 90 is 0, देन W इक्वल टू FS cos 90 0 हो गया। और अब नेक्स्ट जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो देखिए, इफ थीटा इक्वल टू 180, कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है इसका, cos 180 इक्वल टू -1, W इक्वल टू FS cos 180, तो -FS होगा, निगेटिव वर्क डन। ये कौन सा वर्क डन है? निगेटिव वर्क डन। तो इसकी इम्पॉर्टेंस होती है निगेटिव वर्क डन की। कहीं पूछा जाता है निगेटिव वर्क डन किससे होगा, कैसे होगा, कितना होगा, इसके तमाम से न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। लेकिन अभी आप समझिए कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हों तो वर्क निगेटिव हो जाता है। अब एक न्यूमेरिकल देखें, ये आपका एक न्यूमेरिकल है, ये एक न्यूमेरिकल है, इसको आप देखें। दिस इज वन न्यूमेरिकल। ये यहाँ देखिए, न्यूमेरिकल ये है कि 10 kg का एक मास है। दिस मास इज ऑफ 10 kg। इस पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μs इक्वल टू 0.1 है, या म्यू के भी दे सकते हैं, μs म्यू के हम बता देंगे, चलने लगे तो म्यू के होगा। तो म्यू के ही इसमें जैसे वर्क करना है तो इसको हटाएंगे तो यहाँ म्यू के दे देंगे। दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज हाउ मच? 0.1।
तो आपको निकालना है फाइंड द वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स आपका 50 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो W1 हो गया 50 × 5 = 250 जूल। एंड बाई फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन होगा फ्रिक्शनल फोर्स का, ये डायरेक्शन होगा फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स का है। एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स Fs = μn, n ऊपर की ओर है और n किसके बराबर होता है? mg, एंड Fs = μmg। Fs is how much? μs, अगर μs लिख दो μs या μmg लिख दो, चलो जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन दिया होगा वही लिखिएगा यहाँ पर। देन W2 = μmg × 5, ये 5 और cos 180। क्यों? ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लग रहा है, ये भूल मत जाना। बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करे, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट, इनके बीच कितना एंगल बढ़ रहा है? 180, और cos 180 -1 होता है, तो ये आएगा -μmgs 0.1 × m is 10, g is 10 और डिस्प्लेसमेंट 5, तो -50 जूल आ जाएगा। तो बाय द फ्रिक्शनल फोर्स द वर्क इज निगेटिव। एक और न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 2 बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। एक m मास की बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखी गई है, थीटा एंगल है, तो इधर mg sin थीटा होगा और इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg cos थीटा। न्यूटन्स लॉज में मैंने बताया था, ये ज़रूर याद करिए। वैसे होता mg है, लेकिन कंपोनेंट अलोंग और परपेंडिकुलर टू द प्लेन याद रखना चाहिए। mg sin थीटा, mg cos थीटा। अब इसको L डिस्टेंस से आपको ये ग्रेविटेशनल फोर्स L डिस्टेंस तक खींच लाती है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। तो W = हाउ मच बाई ग्रेविटेशनल फोर्स mg sin थीटा × L। ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क डन कितना होगा? mg sin थीटा × L, ये वर्क हो। और नॉर्मल रिएक्शन से तो n और डिस्प्लेसमेंट L के बीच 90 एंगल बनाइए। एंगल कितना है? ये एंगल ये 90 है, ये 90 है, तो यहाँ पर आपका आएगा NL cos 90, NL cos 90। cos 90 क्या होता है? 0। तो नॉर्मल रिएक्शन से वर्क डन क्या हो गया? 0। तो इस तरीके से आपको हमने बताया वर्क डन। अब वर्क डन के और एग्जाम्पल हम लेंगे।